हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं 12th की स्टडी कराती हूँ, यानी कि 12th की मैथ मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, जिससे आपको लॉकडाउन में भी 12th की मैथ्स जो है आपकी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा टिपिकल जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स ही होता है 12th में। तो जिससे आप इजीली अपने 12th एग्ज़ाम को स्किप ना करें, आराम से आप एग्ज़ाम दे सकें, ईज़िली आप नंबर गेन कर सकें। तो इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत से लोग मुझे इंस्टा पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हमने चैप्टर 1 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं 12th का। नाउ स्टार्ट हमारा हो चुका है, कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं सेकंड चैप्टर के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसकी लास्ट 2 वीडियोज़ रह गई जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस ही आते हैं, और लेकिन मैंने बेसिक थ्योरी आपको समझा दी है, क्योंकि पता नहीं है 12th के पेपर में क्या आ जाए। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं 12th की सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजीली और समझना। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम टाइम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू π/2। प्रूव दैट cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर आपने थ्योरम पढ़ी होंगी मेरी, तो उसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था उन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। और लर्न भी नहीं होती हैं तो मैंने उसमें प्रोसेस दिया हुआ है, जिससे आपको इजीली वो आप उसको निकाल सकते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू π/2। प्रूव दैट cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया भी एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो दे रखा है पहले हम वो लिखेंगे, यानी कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू π/2। तो फ्रेंड्स, जब हम cos इनवर्स x प्लस इक्वल्स टू cos इनवर्स y को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। और आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी कि साइन इनवर्स cos इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू π/2। तो अब आप जब साइन इनवर्स y की जब हमें वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स y। तो ये साइन y हो गया। अब ये जो ये वैल्यू है, इसको ये सेम इससे मिलती है, तो ये प्रूफ हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। और हमें फ्रेंड्स यही प्रूफ करना था, ये देखिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x π/4। फाइंड द आंसर। इसकी वैल्यूज़ निकालें, यानी कि x की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दे रखा है, यानी कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4। अब यहाँ पे हमें tan a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना है। तो tan इनवर्स 2x प्लस 3y, ये भी मैंने थ्योरम में पूरा बता रखा है आपको, तो वो आपको याद करना या समझना बहुत ज़रूरी है, इंटू इक्वल्स टू π/4। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अब। तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल्स टू, जब हम tan को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, tan इनवर्स π/4।
और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि tan इनवर्स π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ 5x/1 - 6x² = 1। और जब हम इनका क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5x = 1 - 6x²। और जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो आएंगी x + 1 और 6x - 1 = 0। और नाउ आंसर आएगा आपका x = -1 और x = 1/6। तो ये आपके आंसर्स निकल के आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है sin इनवर्स 4/5 + sin इनवर्स 5/13 = tan इनवर्स 63/16। तो फ्रेंड्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास tan इनवर्स की वैल्यू ज़्यादा दे रखे हैं या फिर यहाँ पे साइन ज़्यादा है, यहाँ दोनों साइड साइन है, अगर आप कन्वर्ट कर पाएँ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप tan में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए। तो साइन में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह लगते हैं, बट tan में प्लस माइनस का ही होता है, तो इसलिए इजीली वो सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप बना सकते हैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या आपके पास इतना टाइम है तो आप tan इनवर्स में करके करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और वैसे आप साइन से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ वैसे साइन की छोटी डिजिट है और tan की बड़ी डिजिट है, तो इसलिए आप इजीली tan में पहले कन्वर्ट ना करें, आप इजीली साइन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। sin इनवर्स 4/5 + sin इनवर्स 5/13 = tan इनवर्स 63/16। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, और साइन का फॉर्मूला लगाने में हमें मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छे से इसे अगर आपका लॉन्ग जाता है तो जाने दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन लॉन्ग जा रहा है, आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड में यही होता है। तो क्वेश्चन है हमारा sin इनवर्स 4/5 + sin इनवर्स 5/13। तो हम पहले साइन को सॉल्व करते हैं। तो sin इनवर्स, ये मैंने आपको बता दिए हैं थ्योरम्स, x, ये हमारा x हो गया, हमारा y हो गया, √1 - y², y क्या है हमारा 5/13 का स्क्वायर, प्लस अब क्या है हमारा y 5/13 √1 - x² यानी कि 4/5 का स्क्वायर। ओके, अब sin इनवर्स 4/5 × 1 - 25/13 का 169 प्लस 5/13 1 - 16/25। ओके, अब हमने स्क्वायर रूट खोल दिया है इसका, सॉरी स्क्वायर खोल दिए हैं, अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो sin इनवर्स 4/5 × क्या हो जाएगा 160। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस 5/13 × 9/25। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ आप माइनस मिलेगा, आपने 169 - 25 कर दिया, यहाँ पे 25 - 16 कर दिया है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर आ जाता है 144/169 और इधर आएगा रूट में 9/25। साइन इनवर्स 4/5, और जब फ्रेंड्स आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, ये फ्रेंड 12 का स्क्वायर बन जाता है हमारा। तो जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा, प्लस 5/13, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि
यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, बट आप कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कैंसिल करेंगे तो जो इनके अपॉन में डिजिट हैं वो सेम नहीं होंगी, वो अलग हो जाएंगी, जिससे हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखना होता है कि कब हमें मतलब माइनस करना है और कब नहीं करना, सॉरी कैंसिल करना है। तो 48/65 प्लस 15/65, तो ये हमारा क्या हो गया, साइन आ गया। तो साइन इनवर्स 48 + 15 में डायरेक्ट कर रही हूँ 63/65। तो फ्रेंड्स इसे हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। क्यों? वो आपको आगे समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपने इसे ए माना है। तो साइन, जब हम साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन ए = होगा 63/65। ओके फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमें 10 निकालने के लिए बहुत मतलब डायरेक्ट हम 10 नहीं निकाल सकते। अगर हम डायरेक्ट 10 निकालना चाहते हैं तो हमें कॉस की ज़रूरत पड़ेगी, बट यहाँ कॉस नहीं है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। तो पहले इसे हम कोसेक बनाएंगे। तो साइन को हम कोसेक इजीली बना सकते हैं, इक्वल्स टू कोसेक होता है 1/sin A = कोसेक A। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो जो हम कोसेक की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 65/63 हो जाएगा। अब हमें पता है कि cot स्क्वायर A, cot tan से रिलेटेड होता है, और cot में एक फॉर्मूला होता है जिसमें कोसेक भी आता है, वो है कोसेक स्क्वायर A -1। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे कोसेक की, तो 65/63 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर -1। अब जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, 65 का स्क्वायर -63 का स्क्वायर अपॉन 63 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजीली हम यहाँ पे प्लस माइनस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये a² - b² का फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स जब हम पेपर में देने बैठते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं बट हम यूज़ नहीं कर पाते, बट यहाँ पे हमें यूज़ करनी है। तो क्या हो जाएगा, 65 + 63, और यहाँ पे हो जाएगा 65 - 63, 63 का स्क्वायर। ओके, अब ये जो डायरेक्ट बनेगा 128 × 2/63 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 256/63 का स्क्वायर। और 256 किसका होता है स्क्वायर, 16 का, तो 16 का स्क्वायर अपॉन 63 का स्क्वायर। और हमारा ये क्या था, कॉट था, कॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 16/63। और जो हमारा tan होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, तो tan A = 63/16। और जब हम A = tan इनवर्स 63/16, और A क्या माना था हमने, साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, हम A की जगह पे वैल्यू को पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमारा यही आंसर प्रूफ हुआ है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग 12th की मैथ्स अच्छे से पढ़ पाएँ इस लॉकडाउन में भी। थैंक यू सो मच।